में महायुति ने बाजी मार ली है। एनडीए बम्पर बहुमत की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है अब महायुति की उन रणनीतियों की चर्चा होगी कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके चलते एनडीए एक बार फिर सरकार में आता दिख रहा है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा। मराठा आंदोलन ने भी महायुति का काम खराब किया, पर एमवीए ने जितने भी पासे फेंके सब बेकार साबित हो गए। लेकिन कैसे? महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने दिए गए। चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने इस राशि को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया। इसके अलावा किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया। महायुति के तीनों घटकों ने लाडली योजना को हर तरह से भुनाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके प्रचार पर ही 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 20 नवंबर को भी एक किश्त जारी की गई। चुनाव में इसका असर ये रहा कि महिलाएं वोट के लिए बाहर निकली। धुले में महिलाओं ने रात तक मतदान किया। एनडीए की जीत के पीछे एक कारण ये भी है कि शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने मस्त स्ट्रोक चला। शिंदे मराठा छत्रप है। मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी देती रही कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे इस चुनाव के तुरुप का पत्ता बनकर उभरे। उद्धव गुट से गद्दार और धोखेबाज जैसी आलोचना झेलने के बाद उन्होंने 2.5 साल में विकास करने वाले और आम लोगों के बीच रहने वाले नेता की छवि बनाई। उन्होंने हमेशा बाल ठाकरे की तस्वीर रखकर ये जताने में सफल रहे कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए उनके आदर्शों को भूल चुकी है। अनुभवी राजनेता की तरह शिंदे ने चुनाव से पहले ही तय कर दिया कि महायुति की सरकार के लिए वो अपनी कुर्सी का त्याग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह लाडली बहना योजना, बेरोजगारों को भत्ता जैसे स्कीम के कारण वो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव से भी ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए। टिकट के बंटवारे के दौरान भी वो कहीं बीजेपी के सामने कमजोर नजर नहीं आए और सभी भरोसेमंद को टिकट दिया। महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने में भी सफल रहा। गठबंधन ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो साथ है का सहारा लिया, तो दूसरी ओर एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके ये भी जता दिया कि वो मुसलमानों की विरोधी नहीं है। चुनावों को ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर एक साफ संदेश दे दिया था। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट भी भर भर कर मिलते दिखे। एक और कारण है बीजेपी की नई रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। यह हरियाणा के चुनाव में भी दिखा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया गया था। यही रणनीति यहां भी दोहराई गई। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करवाई गई। एक और कारण है संघ और बीजेपी ने यहाँ साथ मिलकर काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से संबंध सुधरना भी बीजेपी के लिए काम कर गया। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी का संदेश घर घर तक ले गए। संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनावों के नतीजों से सीख ले और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दे। पैम्फलेट में लोगों को भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में बताया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिली थी। इस जीत के बाद शिवसेना नेताओं के तेवर धार धार हो गए। उद्धव ठाकरे समेत यूबीटी के नेता बीजेपी के विरोध के सुर में ये भूल गए कि उनकी छवि हिंदुत्ववादी पार्टी की है। बाल ठाकरे की छवि से उलट उद्धव ठाकरे ने खुद को सर्व समाज के नेता बनाने की कोशिश करी। टिकट बंटवारे के दौरान जिस तरह सीटों और मुख्यमंत्री फेस को लेकर विवाद हुआ, उससे भी उद्धव ठाकरे कमजोर नजर आए। संजय राउत जैसे नेता के बयान ने भी यूबीटी को नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव के दौरान उद्धव गुट ने विकास की बात कम और शिंदे से बदले की लड़ाई ज्यादा लड़ी। रही गई कसर प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के खुद के बनाए वीडियो ने पूरी कर दी। दूसरी ओर शिंदे ने 2.5 साल के शासन में उनसे ज्यादा एक्टिव नेता की छवि बना ली और इन्हीं वजहों से आज बहुमत का आंकड़ा एनडीए को मिलता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।